15 साल से 24 साल का, तो वहां पे लगभग 56% को है सेक्सुअल प्रॉब्लम। अगर बात करें एज ग्रुप का 25 से 34 साल, तो ये संख्या है लगभग 35%। 35 से 44 साल में 26%। 45 से 54 साल में 40%। और आफ्टर 55 ये संख्या है 72%। तो आपने देखा एज ग्रुप आज के टाइम पे कोई भी हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। और अब बात करें जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों बढ़ रही है, इसके बढ़ने का जो रीजन है, कारण है, वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम समझे फैक्टर अफेक्टिंग सेक्सुअल हेल्थ क्या है, जिनसे जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे हर एज ग्रुप में लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका जो पहला फैक्टर हमारे सामने आता है, फर्स्ट फैक्टर इज बायोलॉजिकल फैक्टर। यानी जो बायोलॉजिक होती है एक इंसान का जो शरीर है, उसमें जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। और इसमें पहला है कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी। यानी अगर किसी को, महिला को, पुरुष को है कोई भी जन्मजात एबनॉर्मलिटीज, तो उससे हो सकती है सेक्सुअल प्रॉब्लम। या जब एज बढ़ जाती है या बॉडी में हो जाती है कोई बीमारी, या किसी को हो जाती है सीवियर इंजरी, या हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, या बॉडी में रहता है ज्यादा दर्द और थकान, तो इन सब कारण से हो सकती है सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो ये है बायोलॉजिकल फैक्टर जिनसे हो सकते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम। उसके बाद जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। यानी मनोवैज्ञानिक कारण क्या है सेक्सुअल प्रॉब्लम होने के। इसमें पहला फैक्टर है डिस्टरबेंस एंड ऑब्स्टिकल इन फैमिली रिलेशनशिप। यानी परिवार में जो संबंध है उनमें अगर कोई डिस्टरबेंस है, रुकावट है, बाधाएं हैं, या अधूरा ज्ञान है सेक्सुअल नॉलेज का, या जो एक्सपीरियंस है पास्ट में वो खराब है, या पार्टनर को पसंद ना करना हो, या उम्मीदें रखना अनएक्सपेक्टेड, या टेंशन प्रेशर जब बढ़ जाता है, या परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब है मनोवैज्ञानिक कारण जिनसे हो सकता है सेक्सुअल प्रॉब्लम। तीसरा इसमें जो फैक्टर आता है वो है हार्मोन एंड जेनेटिक फैक्टर। यानी जब हॉर्मोन्स में और जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे क्या होता है, उससे मेल्स में हो जाता है स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम, और फीमेल में जो ओवुलेशन है, जो अंडा बनता है या एमसीज का टाइमिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको बोलते हैं हार्मोन एंड जेनेटिक फैक्टर। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कॉज करता है सेक्सुअल प्रॉब्लम, चाहे मेल हो या फीमेल, वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। और तनाव हो सकता है साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। यानी ये तनाव हो सकता है मनोवैज्ञानिक, चाहे वो हो अवसाद के कारण या बेचैनी के कारण, या वो हो सकता है फिजियोलॉजिकल, यानी बॉडी की जो फंक्शन है उनकी वजह से भी हो सकता है तनाव का समस्या, जैसे नर्वसनेस या लैक ऑफ एनर्जी। तो जब स्ट्रेस बढ़ता है तो उससे भी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब या डाउन हो जाता है। और एक और फैक्टर है और वो है इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। यानी अगर कोई भी इंसान कंज्यूम करता है ज्यादा मात्रा में कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे अल्कोहल का ज्यादा कंज्यूम करना, लेना अल्फा या बीटा ब्लॉकर जो होती है मेडिसिन फॉर कोलेस्ट्रॉल और बीपी, उसके अलावा एम्फिटामाइंस या मिर्गी की दवाइयां, या डेरेटिक्स, या नशा करता है कोई भी जैसे marijuana, तो इनसे भी हो जाता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर का, तो सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। यानी जो भी सेक्सुअल फंक्शन है उनमें आ जाना प्रॉब्लम। यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है उसके किसी भी फेज में अगर कपल्स के अंदर आती हैं प्रॉब्लम या डिससेटिस्फेक्शन, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, जो आज के टाइम पे लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें इस डिसफंक्शनिंग के होने के क्या क्या कारण है, इसमें पहला कारण है फिजिकल कॉज। यानी कि शारीरिक कारण क्या है, जब भी किसी मेल या फीमेल को हो जाता है डायबिटीज का प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम,
या अल्कोहल के नशे की लत या किसी ड्रग का ज्यादा लत, इनसे होते हैं बॉडी में शारीरिक कमजोरियां, जिनसे हो जाती है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। उसके अलावा नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉजेज, यानी मनोवैज्ञानिक कारण, और वो हो सकता है वर्क, यानी हम जो काम करते हैं अगर उसमें तनाव एंजाइटी ज्यादा है, या जो शादीशुदा संबंध उनमें कोई प्रॉब्लम है, या अपने ऊपर गिल्ट है, कोई पश्चाताप है, अपने आप के बारे में बुरा सोचते हैं, या पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वो बुरे हैं, तो इनसे हो जाता है मनोवैज्ञानिक कारण जो कॉज करते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। तो अगर हम बात करें कि डिसफंक्शनिंग के क्या क्या प्रकार है, तो मेल्स में होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन, रिटार्डेड एजुकुलेशन और इनहिबिटेड सेक्सुअल डिजायर, यानी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, या एजुकुलेशन जल्दी हो जाता है, या बिल्कुल डिले से होता है, या जो सेक्सुअल डिजायर है उनमें आ जाती है कमी। ये है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग इन मेल। उसके अलावा अगर बात करें, लिबिडो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, और ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, सेक्स ड्राइव। किसी मेल या फीमेल का जो सेक्सुअल ड्राइव है अगर वो कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं लो लिबिडो। और ये होता क्यों है, इसे कारण है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सामाजिक फैक्टर है जिनसे हो जाता है लो सेक्सुअल डिजायर या डेराइव। तो अगर हम बात करें मेल में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग या प्रॉब्लम ऑफ ईडी। इसके लिए समझिए मेल्स में इरेक्शन कैसे होता है। जब भी एक मेल्स में आता है सेक्सुअल अराउजल, तो उसके ब्लड में बढ़ता है लेवल नाइट्रिक ऑक्साइड का, और उस नाइट्रिक ऑक्साइड में जब मिल जाता है CGMP जो होता है साइक्लिक ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, मसल्स में आता है रिलैक्सेशन। जो मसल्स है पेनिस के ऊपर उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है एंड दैट कॉज इरेक्शन। ये है नॉर्मल इरेक्शन फंक्शन। लेकिन जब भी बॉडी के अंदर किसी भी कारण से बढ़ जाता है एक एंजाइम का एक्टिविटी जिसका नाम है PDE5 फोस्फोडाइएस्ट्रेस टाइप 5 एंजाइम का जब एक्टिविटी बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, जो CGMP है वो बनना कम हो जाता है और मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती, उससे जो मसल्स है उनमें ब्लड का फ्लो प्रभावित हो जाता है एंड दैट कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो ये एक प्रोसेस है या उसके समझने का कारण क्यों होता है मेल्स में ये इरेक्शन का प्रॉब्लम। तो अगर बात करें मेल्स में सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग के क्या क्या लक्षण है, तो फर्स्ट इज इनेबिलिटी टू अचीव और मेंटेन इरेक्शन, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का हो जाना या इजेकुलेशन का ना होना या बहुत देर से होना, या जो है इनेबिलिटी टू कंट्रोल टाइमिंग इजेकुलेशन का बहुत फास्ट हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में जो है सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। उसके अलावा अगर बात करें फीमेल में क्या सिम्टम है, सबसे पहले ऑर्गेजम अचीव ना कर पाना या वेजाइना में लुब्रिकेशन का कमी रह जाना, या जो वेजाइनल मसल्स हैं उनके अंदर रिलैक्सेशन का ना होना है कॉमन सिम्टम जो दर्शाते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग इन फीमेल। तो चाहे मेल हो या हो फीमेल, अगर उसको है कोई भी सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप दे सकते हैं नेचुरल सॉल्यूशन। और जो नेचुरल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है उसमें सबसे पहला उत्पाद जो कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, बेटर करेगा सेक्सुअल परफॉर्मेंस को, सेक्सुअल फंक्शन को, वो है कीवा एम्टोन सिरप। और कीवा एम्टोन सिरप एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो काम करेगा महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए बराबर रूप से। और अगर हम बात करें एम्टोन सिरप का, तो एक ऐसा बेहतरीन सिरप है जिसके इस्तेमाल से सेक्सुअल बूस्टर का ये काम करेगा मेल और फीमेल दोनों के लिए। और एक ऐसा बेहतरीन और 100% हर्बल आयुर्वेदिक ये सिरप है जिससे बॉडी का वाइटलिटी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना
बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, लिबिडो एनर्जी लेवल शानदार होगा, स्टेमिना बढ़ेगा। उसके साथ साथ ये हेल्प करेगा मेल्स में बढ़ाने में लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है, डिजायर है, वो बेहतर हो सके। तो कीवा एम्टोन सिरप के बारे में जब बात करते हैं तो एक ऐसा शानदार बेहतरीन सिरप है जिससे बॉडी का स्टेमिना एनर्जी लेवल बढ़ेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और मिलेगा बेहतरीन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, चाहे मेल हो या हो फीमेल। तो अगर कोई भी मेल या फीमेल यूज करता है कीवा एम्टोन सिरप को, तो उससे पहले समझ रहे हैं कि इस एम्टोन सिरप का फॉर्मुलेशन क्या है। तो प्रत्येक 10 ml एम्टोन सिरप में आपको मिलेगा 300 मिलीग्राम शुद्ध कुचला, 100 मिलीग्राम सलाम पंजा, 400 मिलीग्राम कौच बीज, 100 मिलीग्राम शतावरी, 100 मिलीग्राम गोखरू, 10 मिलीग्राम केसर, 150 मिलीग्राम अश्वगंधा और 150 मिलीग्राम मिलेगा अतिबला एक्सट्रैक्ट। और जब कोई भी मेल या फीमेल इसको कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, तो उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे, बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले ये एम्टोन सिर्फ हेल्प करेगा स्टेमिना को बढ़ाने में, यानी इसके इस्तेमाल से जो बॉडी का स्टेमिना है वो बेहतर होगा, बॉडी का एनर्जी लेवल शानदार होगा, थकान दूर होगी, टेंशन स्ट्रेस कम होगा, लिबिडो बढ़ेगा, सेक्सुअल पावर परफॉर्मेंस बनेगी और ज्यादा बेहतर। उसके साथ साथ ये हेल्प करेगा टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में और करेगा बेहतरीन ब्लड का सप्लाई, ताकि हो सके प्रॉपर इरेक्शन। तो कोई भी मेल या फीमेल अगर चाहते हैं कि उनके सेक्सुअल फंक्शन बने और ज्यादा बेहतर, बॉडी में एनर्जी लेवल रहे शानदार, कम रहे तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो उसके लिए यूज करवा सकते हैं आप कीवा एम्टोन सिरप। और बात करें अगर इसके डोसेज का, तो इसके लिए आपको यूज करवाना पड़ेगा 1 से 2 चम्मच, यानी 10 से 20 ml कीवा एम्टोन सिरप आप रिकमेंड करेंगे दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम 10 से 20 ml खाना खाने बाद आप रिकमेंड करेंगे कीवा एम्टोन सिरप। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बहुत शानदार काम करेगा सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, वो है कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। और कीवा मकारूट के बारे में अगर बात किया जाए तो मकारूट क्या है, मकारूट एक बहुत बेहतरीन कमाल का वेजिटेबल है जो पाया जाता है पेरू में, और पेरू में लोग इसको यूज करते हैं एक सब्जी की तरह। और ऐसा पाया गया कि जब भी कोई इंसान इसको यूज करेगा तो उससे उसका एनर्जी लेवल बढ़ता है और बढ़ता है उसका सेक्सुअल डिजायर। तो अगर हम बात करें मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट का, तो मकारूट एक ऐसा शानदार सब्जी है, वेजिटेबल है, जो शानदार काम करेगा डिप्रेशन को कम करने में, बेहतर करेगा इरेक्शन को, हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा, खासकर जो पुरुषों में पाया जाता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, इसका कारण होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, उसको ठीक करने में ये हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर बात करें महिलाओं का, महिलाओं में जो भी होते हैं हॉट फ्लैशेस या दूसरे मेनोपॉज के सिम्टम, उनको ठीक करने में ये हेल्प करेगा और बढ़ाएगा लिबिडो को, ताकि सेक्सुअल डिजायर और ज्यादा बेहतर हो सके। तो कीवा मकारूट एक ऐसा बेहतरीन हर्ब्स है जिसको माना जाता है कि है एक एडेप्टोजेनिक प्लांट, यानी ये एक ऐसा बेहतरीन जड़ी बूटी है, हर्ब्स है, जो बॉडी में लाता है एडेप्टोजेनेसिस, यानी बॉडी के जो फंक्शन डाउन हो चुके होते हैं, चाहे वो एनर्जी लेवल हो, स्टेमिना हो या वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस, उनको ये बेहतर करने में हेल्प करेगा, ताकि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, परफॉर्मेंस बने बेहतर और मिले आपको शानदार हेल्प। उसके अलावा अगर कोई भी मेल या फीमेल यूज करेगा मकारूट को, तो उससे उसका सेक्सुअल फंक्शन बेहतर होगा। और अगर बात करें मेल्स का, तो मेल में ये बढ़ाएगा स्पर्म के काउंट को, इरेक्शन को बेहतर करेगा, और महिलाओं में ये क्योर करेगा मेनोपॉजल प्रॉब्लम को। उसके अलावा बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि महिलाएं अगर यूज करेंगी मकारूट का, तो उनमें ये हॉट फ्लैशेस को कम करेगा और मेनोपॉज के बाद जो प्रॉब्लम आती है महिलाओं में, उनको करेगा ये मिनिमाइज। उसके अलावा मकारूट एक ऐसा बेहतरीन हर्ब्स है जो बहुत बेहतरीन सोर्स है आयरन का,
आयोडीन का, जिससे सेल का हेल्थ बनता है और ज्यादा बेहतर, और होता है बेहतरीन मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा इसमें बहुत मिलता है शानदार मात्रा में पोटेशियम, जो हाजमे को अच्छा करेगा, मसल को बनाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा ये बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम, अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल का, यानी देगा बॉडी को बेहतरीन पोषण, साथ में शानदार एनर्जी लेवल, और हेल्प करेगा स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, डिप्रेशन को कम करने में, तनाव को कम करने में, और इंप्रूव करेगा सेक्सुअल फंक्शन को। तो अगर कोई भी इंसान यूज करेगा कि वह मकारूट ड्रॉप का, तो इससे उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे? ये हेल्प करेगा लिबिडो को बढ़ाने में, काम इच्छा को बढ़ाने में, बेहतर करेगा एनर्जी के लेवल को, और बढ़ाएगा बॉडी की स्ट्रेंथ को। उसके अलावा इसके इस्तेमाल से प्रजनन क्षमता बेहतर होगी, और बहुत शानदार तरीके से काम करता है ये लो बीपी को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है, जिसको लो बीपी होता है उसको हम मकारूट दे सकते हैं, लेकिन जिसका बीपी हाई रहता है उसको मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट रेकमेंड आप नहीं करेंगे। उसके साथ साथ इसके इस्तेमाल से बॉडी में जो बनते हैं फ्री रेडिकल, उनका बनना कम होगा। उसके अलावा जो भी आपका हेल्थ है उसमें मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को, सुबह शाम खाली पेट आप लीजिए कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट, ताकि मिले आपको शानदार एनर्जी लेवल, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस कम हो। उसके अलावा मिले बॉडी को बेहतर मात्रा में पोषण, और मिले शानदार फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन बीपी अगर कम है तो इसको ले सकते हैं, ये उसको करेगा मेंटेन। लेकिन बीपी अगर हाई है तो डोंट रेकमेंड मकारूट ड्रॉप। और तीसरा उत्पाद जो हेल्प करेगा सेक्सुअल फंक्शन को और बेहतर बनाने में, वो है कीवा पावर प्लस जूस। और कीवा पावर प्लस जूस एक ऐसा बेहतरीन जूस फॉर्मुलेशन है जो 100% नेचुरल है, 100% हर्बल है। इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट एलोवेरा का, साथ में मूसली, अश्वगंधा, धात्री के अलावा शिलाजीत, जो हेल्प करेगा एनर्जी लेवल को बढ़ाने में और देगा आपको शानदार फिजिकल सपोर्ट। तो अगर बात करें हम कीवा पावर प्लस जूस के फॉर्मुलेशन का, तो इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट एलोवेरा का, सफेद मूसली का, अश्वगंधा, त्रिफला, सेब, आंवला, शिलाजीत, कौच बीज, गुड़ूची और शहद। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो इससे क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहले ये एक ऐसा बेहतरीन आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिसके इस्तेमाल से बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बेहतर होगा, स्टेमिना बनेगा शानदार, और आपकी कमजोरी बॉडी की है वो रहेगी दूर। उसके अलावा इसमें पाया जाता है शुद्ध शिलाजीत, जो हेल्प करता है एटीपी को बनाने में। एटीपी क्या है? एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो है हमारी बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल जो बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे मिलता है बॉडी को शानदार एनर्जी। अगर एटीपी कम बनेगा तो बॉडी में होगा वीकनेस, ज्यादा बनेगा तो होगा ज्यादा इफेक्टिविटी, ज्यादा एक्टिव रहेगी बॉडी। तो शिलाजीत हेल्प करेगा एटीपी को बनाने में, यानी इससे मिलेगा बॉडी को शानदार एनर्जी लेवल, तनाव कम होगा। उसके अलावा काम करता है एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। उसके अलावा अगर बात करें इसके फायदे की, तो इसमें होता है अश्वगंधा, और अश्वगंधा तनाव को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और देता है शानदार एनर्जी लेवल, और देता है बॉडी को शानदार प्रोटेक्शन। उसके अलावा इसमें आपको मिलेगा त्रिफला और सफेद मूसली, जो हेल्प करेंगे एनर्जी लेवल को बढ़ाने में, सेक्सुअल पावर को बूस्टअप करने में। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगा गुडूची, जो होता है एंटी फटीग, यानी कम करेगा, खत्म करेगा बॉडी की थकान को, और हेल्प करेगा देने में शानदार एनर्जी लेवल। उसके अलावा अगर आप यूज करते हैं कीवा पावर प्लस जूस, तो इससे आपका बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ बेहतर होगा, बॉडी के एनर्जी लेवल शानदार रहेगा, और मिलेगा आपको बेहतरीन मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, जो हेल्प करेंगे बॉडी को डैमेज से बचाने में। उसके साथ साथ ये कौच बीज होता है इसमें, जो हेल्प करेगा सेक्सुअल पावर को और बेहतर करने में।
तो अगर आप चाहते हैं इसको यूज करना, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 20 से 30 ml कीवा पावर प्लस जूस, और इसको आप मिक्स करिए 100 ml वाटर में और लीजिए सुबह शाम खाली पेट 20 से 30 ml इन 100 ml ऑफ वाटर। और अगर आप इन तीनों उत्पाद का एक साथ इस्तेमाल करते हैं जो है कीवा पावर प्लस जूस, कीवा मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट और एमटॉन सिरप, तो इससे आपको मिलेगा शानदार एनर्जी लेवल, आपकी थकान दूर होगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम होगा और मिलेगा आपको बेहतरीन सेक्सुअल परफॉर्मेंस, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, टाइमिंग परफॉर्मेंस बढ़ेगा और मिलेगा आपको बेहतरीन बॉडी में फिजिकल सपोर्ट, ताकि आप रहें और ज्यादा एक्टिव और ज्यादा एनर्जेटिक। तो इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करें, शेयर करें, रेकमेंड करें, ताकि आपका हेल्थ बने और ज्यादा बेहतर और आप रहे और ज्यादा हेल्दी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करते हैं या करवाते हैं तो इससे जो भी आपकी बॉडी में फिजिकल डेफिशिएंसी है वो दूर होगी और मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन एनर्जी लेवल और बेहतरीन सेक्सुअल परफॉर्मेंस। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।